नमस्कार दोस्तों। आज का ये टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित जो कि यूपीएससी में आया है। और एक ही प्रश्न को, एक ही कंसेप्ट को उन्होंने 3 बार रिपीट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आप हो सकता है 4-5 क्वेश्चन वेटेज में रखो, 4-5 क्वेश्चन आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओ और बाकी लोगों से आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आप प्रीलिम्स में सिलेक्शन पा सकते। ठीक है। लैंग्वेज को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यही प्रश्न जो कि संवैधानिक सरकार पे था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे था, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2014 में पूछा, 2020 में पूछा यही प्रश्न, और यही प्रश्न उन्होंने 2021 में पूछा। अगर आप एक बार पढ़ लेते, 2014 वाला पढ़ लेते, तो 20 और 21 वाले प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाते। तो इस एनालिसिस के पीछे कंसेप्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और वहीं से आप हो सकता है 7 से 8 प्रश्न आगे निकलें बाकी लोगों से। और 7 से 8 प्रश्न आगे निकलने का मतलब है 14 से 16 नंबर आप आगे हो गए, और 14 से 16 नंबर आगे आने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन क्या है, श्योर है। यूजुअली 40 के आसपास क्वेश्चन तो सभी करते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपको आगे होना है। तो इसका मतलब है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन की जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो अपने आप में उनका इंपोर्टेंस अलग रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं उनके अपने आप में महत्व अलग रहता है। तो दोनों में आपस में तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों में अगर प्राथमिकता की बात आएगी, प्रायोरिटी की बात आएगी, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहले चूज करूंगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ जो संवैधानिक सरकार है उस पे हम देखते हैं। संवैधानिक सरकार पे 2014 में उन्होंने प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से बताओ कौन सा सही है। ये 2014 में आया। ठीक। अब 2014 में आया, संविधान सरकार का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर ऐसा ही प्रश्न इन्होंने पूछा 2020 में प्रीलिम्स पेपर में, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। इसका मतलब इन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज डिफाइन इज ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके अलावा इन्होंने 2021 में पूछा कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। देखो 2020 का प्रश्न और 2021 के प्रश्न में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है उनके ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन 4 दिए हैं उसमें। किसी राष्ट्र की परसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, गवर्नमेंट हुज लिमिटेड एंजॉय नॉमिनल पावर, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, गवर्नमेंट हुज हैड एंजॉय रियल पावर, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, मतलब कि गवर्नमेंट ए लिमिटेड बाय टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक इन्होंने प्रश्न पूछे। तो अब हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होती क्या है। पहले इस बात को समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब यह है कि कोई संविधान के द्वारा वो गवर्नमेंट बनी होगी, मतलब कि सेट ऑफ फिक्स नॉर्म एंड प्रिंसिपल होंगे या फिर लीगल इंस्ट्रूमेंट होंगे जो उस कंट्री ने अडॉप्ट किया होगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भारत जैसे कि भारत का संविधान। और अगर भारत का संविधान है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री क्या होगा, सुप्रीम होगा, मतलब कि लॉ ऑफ लैंड होगा उस देश का, सॉवरन अथॉरिटी होगी, मतलब कि कौन, पीपल होगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंड किसको एम्पावर करेगा, सॉवरन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब कि भी द पीपल हमको क्या करेगा, एम्पावर करेगा। और एम्पावर करने के क्रम में ये संविधान क्या करेगा, भारत के नागरिकों को या फिर किसी देश के नागरिकों को कुछ अधिकार देंगे।
और अधिकार देंगे और सरकार से कहेंगे कि आप इन अधिकारों का वायलेशंस नहीं कर सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट, और कहेंगे कि आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि डीपीएसपी, आपको सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में काम करना पड़ेगा, जैसे कि डीपीएसपी, आपको राजनीतिक न्याय करना पड़ेगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट। तो सरकार के ऊपर क्या हो गई, ये बाध्यताएं होंगी, सरकार के ऊपर क्या लग गई, लिमिटेशंस होगी। मगर सरकार भी अगर फंडामेंटल राइट का क्या नहीं कर सकती, वायलेशंस नहीं कर सकती, मतलब कि लोगों की स्वतंत्रता को एम्पावर करने की दिशा में अपनी शक्तियों को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, लिमिटेड कर दिया। और अगर ये लिमिटेड कर दिया तो फिर क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, सीमित सरकार हो जाएगी, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगी। मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को अधिकार दिए होंगे, और नागरिकों को अधिकार होंगे तो सरकार के ऊपर लिमिटेशन लग गई कि आप इनके अधिकारों का वायलेशंस नहीं कर सकते। मतलब कि सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ नॉर्म क्या करेंगे, नागरिकों को एम्पावर करेंगे और सरकार को लिमिटेशन लगाएंगे कि आप इनके अधिकारों की सुरक्षा करो। तो सरकार उनको नहीं कर सकती, वो सरकार क्या हो गई, लिमिट हो गई बाय द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एंड सम सेट ऑफ नॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर प्रिंसिपल, सम कोई प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जैसे लिबर्टी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, ठीक है, इक्विटी हो गई, राइट टू प्राइवेसी हो गई। इन सब अधिकारों का सरकार वायलेशन नहीं कर सकती, सरकार मतलब लिमिट हो गई। अपनी उनने सत्ता की शक्ति को सीमित किया ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में, नागरिकों की स्वतंत्रता को एम्पावर करने की दिशा में। इतनी बात क्लियर। इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि सीमित सरकार है जो बाध्य है किससे, फंडामेंटल राइट जैसे प्रिंसिपल से। ठीक है, अब प्रश्न देखो। प्रश्न बोला कि संविधान एक सरकार है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसमें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये गलत हो गया। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के तो राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते, तो ये सही हो गया, आंसर ओनली क्या हो गया, बी ट्रू हो गया। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप कॉमन सेंस लगाते कि ऐसी कोई सरकार हो ही नहीं सकती जो अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगी, तो उसको संवैधानिक सरकार कहां कहेंगे, उसको तो तानाशाही कहेंगे। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगता तो ये गलत हो जाता, आपका आंसर ये निकल के आता। ठीक है, ये बात को हमने समझा। दूसरा प्रश्न देखो, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार क्या विधानमंडल द्वारा सरकार हो सकती है, अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो ये नहीं हो सकता। लोकप्रिय सरकार, इसको पॉपुलर गवर्नमेंट बोलते हैं, बहुदलीय सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब है सिंपल सा संविधान के हिसाब से चले, वो उसकी कोई तानाशाही नहीं होगी, कोई ऑटोक्रेसी नहीं होगी, तो उसको सीमित सरकार बोलते। ठीक है, तो ये भी आप कर लेते। इसमें लिखा है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, मतलब कि लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस हिसाब से आंसर हो जाए 21 के साथ। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। एक ही प्रश्न यूपीएससी ने 3 बार पूछा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके क्या विचार हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको किस टॉपिक पे और चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के कारण मैं नहीं कर पाता, इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो जैसे ये टाइम मिलेगा तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जरूर लेके आएंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।